नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तभी ये मैसेजेस आपको मिलने हैं। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग ऑल्सो, यानी कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये सभी के लिए है। भले ही आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है या कोई भी स्टेज है आपकी, किसी भी तरीके का कनेक्शन है, दिस रीडिंग इज फॉर एवरीबडी। ओके, सो कंबाइंड मैसेजेस यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। आप अपने पर्सन के चेहरे के बारे में सोचिए, उनके चेहरे पे फोकस कीजिए जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो, और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। आपका जो फर्स्ट कार्ड है गाइस, दिस वन इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। योर सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। अरे बाबा रे, बहुत सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ से। फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम गोना पिक वन मोर कार्ड। टावर कार्ड निकल के आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है अभी इस पर्सन की और इस सिचुएशन की, ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं किसी के लिए गए किसी एक्शन के टुवर्ड्स, किसी के कैरेक्टर के टुवर्ड्स, या कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा जो है डिफेंसिव हो गए हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मे भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर या इस पर्सन के ऊपर। ये साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, ये इविल आई मे बी सेंड करी जा रही है, या ये कार्मिक सिचुएशन रिलेटेड कुछ मैसेज भी काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है। यू हैव 7 नंबर ट्वाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आपका आया है। ऐसा लग रहा है जिस व्यक्ति के बारे में गाइस आप सोच रहे हैं, ये पर्सन ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, अपने मन की बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने अपने मन को खोल करके आपके सामने रख दिया तो आपका बहुत ज्यादा दिल टूट जाएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना जर्नलिंग करने के लिए कहा जा रहा है, या अगर आप इस समय पर हार्ट ब्रोकन हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जर्नलिंग करनी है। यू हैव टू राइट डाउन वट एवर यू आर फीलिंग, या आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है। मन में जो भी बातें आ रही हैं, अच्छी बुरी किसी भी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, उनको आप लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, वो हमारे अंदर ट्रैप नहीं होते हैं। एटलीस्ट किसी ना किसी जरिए से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। स्पेशली अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, अगर आपकी सिचुएशन समझने वाला पर्सन कोई नहीं है, आपको लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो इन दैट केस आप जर्नलिंग कर सकते हो। ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस ऑल्सो। आपको पता रहता है कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, किस सिचुएशन में आपको कैसा फील होता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। आप ना खुद को बेहतर जान पाते हो, और जब आप खुद को बेहतर जान पाते हैं तब आप सामने वाले पर्सन को भी बेटर तरीके से समझ पाते हो, और खुद से जुड़े जो आपके रिश्ते हैं, समस्याएं हैं, सिचुएशंस हैं, उनको भी आप एक क्लियर नजरिए से देख पाते हो। सो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो सकता है। ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली इफ यू आर हार्ट ब्रोकन एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आप कंफ्यूज और हार्ट ब्रोकन है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में एक टावर मोमेंट आया है। अचानक से ये रिश्ता या ये कनेक्शन जो है ये ढह गया है। यहाँ पे मुझे लैक ऑफ ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सम पर्सन इज एक्टिंग वेरी शेडी। कोई इंसान बहुत शेडी बिहेवियर कर रहे हैं, अपनी बातें आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके जीवन से जुड़ी, उनके पास्ट से जुड़ी आपके सामने नहीं है, और जब आप पूछते हो तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। ये अपनी कोई भी बात आपसे शेयर नहीं करना चाहते, इनके मन में बहुत ज्यादा दर्द है और जिसको इन्होंने अपने अंदर ही छुपा के रखा हुआ है। ये इंसान सोचते हैं कि अपनी लाइफ को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजें अकेले ही टैकल कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल में हिडन एलिमेंट्स इनकी मदद कर रहे होते हैं। एक्चुअल में देयर आर पीपल हु आर देयर टू सपोर्ट देम, लेकिन ये उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं,
और अपनी लाइफ में जो अच्छे कनेक्शंस हैं उनको ये वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी भी हो सकती है, ये इस समय पर आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज द कंबाइंड एनर्जी ऑफ यू टू पीपल। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आया है आप लोगों के कनेक्शन में, ये सम हाउ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए देर इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके, एंड या बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाली जो नजर लग जाती है, जो ईविल आई होती है, उसका प्रभाव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धुआं उठ रहा है, यहाँ पे गुस्से से लगी कोई आग दिखाई दे रही है मुझे। और ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दे रहे हैं, या आप इनको किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सोना बड़ा मुश्किल हो गया, रात का टाइम बड़ा पेनफुल हो गया है आपके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए। बारिशें हो रही हैं, मे बी आपके शहर में बारिश हो रही है, जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हो तब बारिश हो रही है। ठीक है, देयर इज समवन हु बिलोंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ी जगह से कोई बिलोंग करता है, या जहाँ पे आप हो वहाँ पे आसपास कहीं पहाड़ हैं, या पहाड़ों का कुछ कनेक्शन हो सकता है भाई आप लोगों के रिश्ते से। ठीक है, ऑल्सो वेन वी लुक एट द माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि ऑब्स्टिकल्स, आपको वो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप लोग ना इस समय पर अपने कनेक्शन में थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको जल्दी से एक तो अपने कॉर्ड कटिंग्स करने की जरूरत है। ठीक है, मेंटल कॉर्ड कटिंग्स करने की जरूरत है। नाउ आई रिमेम्बर बिफोर आई शिफ्टेड, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन लेकर के आऊंगी जो आपकी हेल्प करेगी फॉर कॉर्ड कटिंग, राइट। सो यस, जल्दी प्लान करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ उसकी, और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ मैं, राइट। जिसके थ्रू अननेसेसरी कॉर्ड्स अगर लोगों की सिचुएशंस की आप लोगों के साथ में जुड़ गई हैं, और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख भोग रहे हो, किसी दूसरे का कर्म आप भोग रहे हो, तो एटलीस्ट उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बाकी जो गुरुजी जैसे गाइड करेंगे वैसे ही आप लोगों की और हमारी जर्नी जो है वो आगे चलने वाली है। ठीक है, गुरुजी को समर्पित होके मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज्यादा, इनका नेचर ऐसा है कि जैसे ये बहुत बहुत चीजें छुपाते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ केप्स। ओके, दिस पर्सन इज वेरी देर नॉट ट्रांसपेरेंट विद यू। ये कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी का इशू है, और आप सवाल पूछते हो तो ये इंसान बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों डिस्क्लोज करूं, इस तरीके की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली ये कई लोगों के लिए है, एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना सब कुछ इस व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो खुले दिल से, और ये सामने वाला पर्सन जो है ये आपको ही काटने में लगा हुआ है, ये आपको ही बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, ये आपकी तरफ ही वार कर रहे हैं। ऐसा जैसे कि जिस थाली में व्यक्ति खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बड़ा ही पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे कई लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए लेट अस सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी स्पेसिफिक इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स कैसी हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई फील दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, शायद ये पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, या ये आपसे छोटी उम्र के पर्सन हो सकते हैं, मे बी आप इनसे एज में बड़े हो सकते हो, ये काफी ज्यादा छोटी उम्र के पर्सन हो सकते हैं। वी हैव अ फ्यू कार्ड्स ओवर हियर, काफी सारे आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, डेथ कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ भी आपका बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों डिफरेंट टैरो डेक्स हैं, और दोनों में ओवरऑल एनर्जी सेम आ रही है आप लोगों की। ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी मुश्किल हालातों में से जूझ रहे हैं, या बड़ी मुश्किल से ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अपने पास्ट के बारे में कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं।
ओके कुछ ऐसा छुपा रहे हैं आपसे जो ये जानते हैं कि अगर आपको पता चल गया तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी, आप बुरी तरीके से आप लॉस्ट हो जाओगे या आपका दिल टूट जाएगा, आपके सारे सपने जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ये इंसान अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं एंड दिस इज द ओनली फोकस दे हैव राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी बिल्कुल भी इमोशनल होकर के नहीं सोच रहे हैं, और अगर आपको भी किसी चीज से चोट पहुंच रही है तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको बिल्कुल भी आपके इमोशंस का अंदाजा नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते हैं, ये बिल्कुल आपकी केयर नहीं करते हैं। आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर दिस टावर मोमेंट बहुत सारी चीजें जो है या कंप्लीटली जो आप लोगों का कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। बहुत ही सटीक और सीधे आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आई डोंट नो ये गाइडेंस कितने कपल्स के लिए है, किन के लिए है, या सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर है डेफिनेटली। सो कनेक्शन आप लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। नाउ अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, किसी नए रिश्ते के लिए देख रहे हो, तो ये बिल्कुल होपफुल है कि कनेक्शन ग्रो कर सकता है, लेकिन ये रिश्ता या आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो फिलहाल के लिए। इनका ध्यान जो है इनके करियर की तरफ, मनी मेकिंग की तरफ, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की तरफ है। ओके अगर ये रीडिंग आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, बिल्कुल भी कोई टच में नहीं हो एक दूसरे के साथ में, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इनका जो है, इन्होंने पास्ट में लास्ट 1 साल में कुछ गड़बड़ें हुई हैं इनसे, लास्ट 1 ईयर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, और स्पेशली लास्ट 9 मंथ्स में कुछ इश्यूज हुए हैं। इनकी उम्र के 29वें साल का भी एक इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसको ये अब अनडू नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो कर्म कर दिया वो तो कर दिया, उसको पास में जाके बदला नहीं जा सकता। ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का कनेक्शन एंड हुआ है तो ये थर्ड पार्टी को भी लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पूरी तरीके से इस समय पर अपनी लाइफ को बदल देने के बारे में सोच रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है इनके लिए। इट इज नॉट ईजी फॉर देम। ये बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी छलांग जैसे इनको लगानी है। ओके और एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि डेविलिशियस एनर्जीज जो हैं, ओके, या जो मैलेफिक एनर्जीज हैं वो इनका ब्रेन वॉश कर रही हैं। देर इज अ थ्योरी एंड आई रियली होप दैट इट विल बी प्रूवन वेरी वेरी सून, आने वाले टाइम में, कि जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं कि ये तो हमारे थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स एक्चुअल में हमारे आसपास में जिस तरीके की ऊर्जाएं होती हैं उनसे प्रभावित होकर के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जब आप किसी पाक पवित्र जगह पर जाते हो, किसी साफ सुथरी जगह पर जाते हो, किसी प्रेयर की जगह पर जाते हो, तब उस टाइम पे आपके थॉट्स अलग होते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो आपके थॉट्स अलग होते हैं, जब आप अकेले होते हो आपके थॉट्स अलग होते हैं। सो ये एनर्जीज होती हैं आसपास की, जो कई बार स्पिरिट फॉर्म में होती हैं, कई बार सोल्स के फॉर्म में होती हैं, कई बार हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, डिपेंडिंग कि हम किन के लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं और हम मेंटली ऑन अ साइकिक लेवल किन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके कौन हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब पॉजिटिव थॉट आए आपके माइंड में तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसी पे टिके रहना चाहिए। कि नेगेटिव थॉट्स जब माइंड में आते हैं तो हमारे आसपास की जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं वो हमारे मन को उदास करके, हमको रुला के, हमको चोटिल करके, उनको खुशी मिलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बैड एनर्जीज हैं। सो उनको एकदम टाटा बाय बाय करना है, ऐसी एनर्जीज से अपने आप को कट करना है, और अपना फोकस आपको कोशिश करनी है कि सकारात्मक चीज़ों की तरफ आप रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप रखें, तो आप वही एनर्जीज अपनी तरफ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत जगह पर इस चीज़ का प्रूफ हो चुका है, बहुत लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है। बट देयर इज दिस थ्योरी एज वेल कि हमारे आसपास जो स्पिरिट्स होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता उनके पास में होती हैं।
and these energies are present everywhere. Okay, being an energy reader, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये energies हमेशा हमारे इर्द गिर्द होती हैं, ठीक है, अच्छी और बुरी हर तरीके की। तो हमको बुरी वाली जो होती हैं उनको रिपेल करना होता है, और जो पॉजिटिव होती हैं उनके साथ में बढ़ करके हमको आगे बढ़ना होता है। ये पर्सन अनफॉर्चुनेटली, ये बात मैंने क्यों समझाई है यहाँ पे, क्यों बताया है, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव थॉट प्रोसेस के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, एंड दे रियली नीड टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ। इनको बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, और इन एनर्जीज से कट ऑफ करने की, इनको रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, किसी तीसरे इंसान के साथ में अगर आपका कनेक्शन है, तो ये व्यक्ति जो हैं, ये उनको भी अपनी एनर्जी से रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओवरऑल आज के दिन में इनका जो पूरा फोकस है ना, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना है, किस तरीके से और पैसा कमाना है, मे बी किस तरीके से एक लंबी छलांग मारनी है जीवन में, किस तरीके से ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे कैसे जाना है। ये बहुत लंबी जंप है। पेज एकदम शुरुआती एनर्जी है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलमोस्ट नियर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत लंबी छलांग किस तरीके से मारनी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में कैसे आएगा, इस बारे में इनके जो थॉट्स हैं वो चलने वाले हैं। आज के दिन में इनको कुछ बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया आ सकता है, इनको कुछ बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आ सकता है, ठीक है, या अपने काम के ऊपर ये बहुत फोकस्ड होकर के ये आगे बढ़ने वाले हैं। यस, सो गाइज, दिस इज व्हाट आई सी फॉर टुडे। आज की जो इनकी एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है, एंड दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। ऑल्सो जब तक ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगी, तब तक आप लोगों के लिए मैं क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी कर चुकी होंगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप अपने क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी चेक कर सकते हैं कि गेजिंग के द्वारा जो है क्या क्या मैसेजेस आए हैं, क्या गाइडेंस आई है ऑन अ साइकिक लेवल। ओके, सो yeah, that's it. I'll see you in the next video. Till then, namaste and take care.